आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Oppo A6 Pro 5G और इसकी डिजाइन सच में काफी कमाल की है। पर दोस्तों क्या आपको पता है जितनी अच्छी इसकी डिजाइन है उससे कई गुना ज्यादा इस मोबाइल के अंदर आपको हिडन फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपने इस फोन को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन जाओगे और जितने भी आपके इस मोबाइल के पैसे लगे हैं वो एकदम वसूल हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपके पास जब भी कोई कॉल आती है तो आप चाहते हो कि मेरी ये जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको डायलर को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिमाइंडर के अंदर चले जाना है। फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर दीजिए। अब आपके मोबाइल के अंदर जब भी कोई कॉल आएगी तो ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी, जिससे अगर आपका मोबाइल कभी साइलेंट वगैरह भी रहता है तो इस लाइट को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल में कोई कॉल आ रही है। और जैसे हम बैक चलते हैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग्स का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यानी कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो अपने फोन के अंदर से, फिर दोस्तों सिर्फ उन्हीं की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होगी। या फिर दोस्तों रिकॉर्ड अननोन नंबर कर दो, जैसे कि मैं इसको ऑन करता हूं। अब आपके मोबाइल के अंदर जो नंबर सेव नहीं है उनकी कॉल आएगी तब ही ऑटोमेटिक जो रिकॉर्डिंग है वो होगी, इससे आपकी ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग नहीं होगी। या फिर आप चाहते हो रिकॉर्ड ऑल कॉल, यानी कि अब किसी की भी कॉल आएगी चाहे आपके मोबाइल में सेव है नहीं है, सभी की ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होने लग जाएगी। और यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग्स की लिमिट भी सेट कर सकते हो, 1000 2000 3000 जितनी भी आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, या फिर अनलिमिटेड करना चाहते हो तो नो लिमिट कर दो। एंड जो भी आपने रिकॉर्डिंग्स की है उनको देखने के लिए वी कॉल रिकॉर्डिंग्स के अंदर जाकर देख सकते हो। दोस्तों आपके इस मोबाइल के अंदर और भी बहुत सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अभी मेरी जो फ्लैश लाइट है वो बंद है, आप देख सकते हो। और जैसे ही मैं इस मोबाइल को ऐसे शेक करूंगा मेरी ये वाली फ्लैश लाइट देखिए ऑटोमेटिकली ऑन हो चुकी है। या फिर दोस्तों और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि मेरी स्क्रीन अभी ऑफ है, मैं इसके अंदर ऐसे डब्लू ड्रॉ करूंगा और ऑटोमेटिकली देखिए स्नैपचैट मेरे ओपन हो जाएगा। या फिर कोई दूसरा ऐप ओपन करना है, जैसे कि मुझे कैमरा ओपन करना है, तो मैं इसके अंदर ऐसे और ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाएगा। ये देखिए कैमरा ओपन हो चुका है। या फिर दोस्तों आप चाहते हो नहीं यार मुझे तो ऑफ स्क्रीन के अंदर फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो मैं देखिए इसके अंदर ऐसे वी ड्रॉ करूंगा, मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। या फिर दोस्तों कोई दूसरा ऐप ओपन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, जैसे कि स्क्रीन ऑफ है, मैं ऐसे ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली मेरा जो फोटोज है वो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने मन पसंद के किसी भी ऐप को ऐसे ओपन कर सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे जाओगे गेस्चर्स एंड मोशंस का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के अंदर जाना है। सबसे पहले तो आपको इसको ऑन कर लेना है। फिर देखिए मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था, तो आपको इसको ऑन कर लेना है। या फिर वी ड्रॉ करके टॉर्च ऑन हो चुकी थी तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। या फिर आप म्यूजिक वगैरह को कंट्रोल करना चाहते हो, जैसे कि आप गाने वगैरह सुन रहे हो तो आपकी स्क्रीन ऑफ रहती है, तो आप ऑफ स्क्रीन के अंदर ऐसे करोगे आपका जो सॉन्ग है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। गाने को आगे लेके जाना चाहते हो पीछे लेके जाना चाहते हो, ऑफ स्क्रीन के अंदर पूरा इसको कंट्रोल कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है तो फोटोज ओपन हो चुका था, तो यहाँ पे मैं कोई दूसरा ऐप भी कर सकता हूँ, जैसे कि ओपन ऐप के अंदर जाना है। अब किसी भी ऐप को आप सेलेक्ट कर लो, जैसे कि मैंने फोटोज कर रखा है, जिस भी ऐप को आप ज्यादा यूज में लेते हो वो ऐप सेलेक्ट कर लो, फिर ऐसे ड्रॉ करते आपकी ये वाला ओपन हो जाएगा। या फिर एक कमाल का फीचर और मिलता है, वो है कॉल का ऑप्शन। यानी कि दोस्तों आप कॉल के यहाँ पे देखिए कोई भी कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लो, फिर आप जैसे ऐसे ड्रॉ करते हो फिर उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी, आपको अलग से डायलर वगैरह के अंदर नहीं जाना है, बस ऐसे ड्रॉ करना है और उसके पास कॉल चली जाएगी। या फिर आप देखिए अम ड्रॉ करके कोई दूसरी चीज कर सकते हो, या फिर डब्लू ड्रॉ करके मैंने यहाँ पे स्नैपचैट को ओपन किया है तो यहाँ पर भी आप कोई दूसरा ऐप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर किसी के पास कॉल लगाना चाहते हो इसे ड्रॉ करके, तो कोई भी आपका जो फेवरेट है मम्मी पापा का यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर दोस्तों ऐसे ड्रॉ करते ही उसके पास कॉल चली जाएगी। तो इन फीचर्स को अगर आप थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से समझ लेते हो तो आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन से तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो, पर एक दो तरीके और बताता हूं मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के। जैसे कि यहाँ पे थ्री फिंगर से ऐसे करते हो तो भी स्क्रीनशॉट आ जाता है।
एंड यहाँ पर आपको स्क्रॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक ही फोटो के अंदर। पहले क्या होता था, हमें अलग अलग स्क्रीनशॉट लेने पड़ते थे या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। अब दोस्तों आप एक ही फोटो के अंदर एक लंबा स्क्रीनशॉट ले पाओगे। या फिर दोस्तों दूसरा जो तरीका है, थ्री फिंगर से ऐसे इसके ऊपर प्रेस करके रखना है। अब जितना भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है वो देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए और उतना स्क्रीनशॉट आपके मिल जाएगा। एंड यहाँ पे उसको एडिट वगैरह करना चाहो तो एडिट वगैरह भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। या फिर दोस्तों आपकी स्क्रीन जब ऑफ होती है, जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूं, अब आप चाहते हो मुझे इस फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको ऐसे प्रेस करके रखना है और आपकी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। यानी कभी इमरजेंसी के अंदर अगर फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो इस ऑप्शन को आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। और जैसे ही नीचे जाते हो यहाँ पे रेज टू वेक का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब दोस्तों मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, मैं सिंपली ऐसे मोबाइल को उठाऊंगा और मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये भी काफी कमाल का है, आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा, बस मोबाइल उठाते आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर आंसर कॉल, अगर आप इसको ऑन कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो दोस्तों आप जैसे अपने फोन को अपने कान के पास में लेके जाओगे, कॉल ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको अलग से उठाना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर, अगर इसको ऑन करते हो तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने बात पूरी कर ली, अब जैसे ही अपने फोन को अपने कान से हटाओगे आपकी कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, यानी कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आपके पास बार बार कोई कॉल आ रही है, रिंगटोन जोर जोर से बज रही है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको मिलता है शेक टू लॉन्च का ऑप्शन, यानी कि आप टॉर्च ऑन करना चाहते हो फिर कैमरा को ओपन करना चाहते हो। अभी मैं टॉर्च को ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप ऐसे शेक करोगे तो आपकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया, अब मैं यहाँ पे कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि अब आपको कैमरा ओपन करना है तो आपको अपने फोन को ऐसे शेक करना है और ऑटोमेटिकली आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि कैमरा ओपन करवाना है या फिर टॉर्च ओपन करवानी है। तो यार दोस्तों ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आ रहे हैं ना, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो में इतना हो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। अगर आप अपने इस फोन के अंदर अपने फोटोज वीडियोस वगैरह को छिपाना चाहते हो या फिर किसी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मेरे जो ऐप्स हैं इनको मैं हाइड करना चाहता हूं, तो वो भी काफी आसानी से कर सकते हो। कोई भी दूसरा ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर ही काफी अच्छी सिक्योरिटी मिल जाती है। बस इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है एंड यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर चले जाना है। सबसे नीचे जाओगे, यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए लॉक लगा लेना है, जो भी आप लॉक लगाना चाहो। जैसे कि मैं एक बार आपको दिखाने के लिए ये वाला लॉक लगा रहा हूँ, आप थोड़ा मजबूत लॉक लगा लेना। अब यहाँ पे ईमेल वगैरह भी सेट कर दो, ताकि कभी बाई चांस आप ये पासवर्ड भूल जाओ तो खोलने के अंदर आसानी हो। तो इनमें से एक चीज आपको लगानी होगी, जैसे कि टीचर का नाम पूछ रहे हैं तो जो भी आपके टीचर का नाम है वो लगा दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप किसी भी ऐप के लॉक लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम के लगा देता हूँ। अब मैं जैसे ही क्रोम को ओपन करूंगा तो ये देखिए मेरे से यहाँ पे लॉक पूछेगा। और अगर आपको किसी ऐप को छिपाना है तो सेम वहीं पे जाना है, हाइड एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, सेम वही लॉक आपको यहाँ पे लगाना है। एंड यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, दो ऑप्शन मिलते हैं। ये ऑप्शन इस चीज के हैं कि जैसे कि जो भी ऐप आप छिपाओगे उसको देखोगे कहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे होम स्क्रीन वाला कर देता हूँ, कस्टमाइज के ऊपर जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे नाम लिख देना है कोई भी, जैसे कि मैं यहाँ पे सैली नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लोगो इसको भी आप चेंज कर लीजिए, जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों होगा क्या, आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा ऐप क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप जो भी ऐप छिपाओगे वो वहां पे मिलेंगे। अब किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने नाम सैली लिखा है। या फिर कोई अपनी मर्जी से कोई भी ऐप का नाम लिख सकते हो। अब आपको ऐड ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप किसी भी ऐप को छिपा सकते हो। जैसे कि मैं क्रोम को छिपा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्रोम पूरा हाइड हो चुका है। अब उसको देखोगे कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको सैली नेम का जो फोल्डर है वो ढूंढना है, देखिए ये रहा। और यहाँ पर आपको वो लॉक लगाना है एंड यहाँ पे हमने जो क्रोम छिपाया है वो मिल जाएगा। और यहाँ पर एक तरीका और इसको छिपाने का, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको सेम वही लॉक लगाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे एक्सेस मेथड के ऊपर जाना है। अब जो यहाँ पे डायल पैड का ऑप्शन है इसके ऊपर चले जाना है। अब यहाँ पे कोई भी आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं 33H लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डन कर दिया है। अब जो भी मैंने ऐप छिपाए वो मैं देखूंगा कैसे, जैसे कि ये तो पहले वाला है, ठीक है। अब डायलर के अंदर जाना है, H333H लिखोगे और जो ऐप आपने छिपाए हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप किसी भी ऐप वगैरह को छिपा सकते हो, कोई भी यहाँ पे देख नहीं पाएगा। और अगर आपको अपनी फोटोज वीडियोस वगैरह छिपाना है तो यहीं पे प्राइवेट सेफ का ऑप्शन मिलेगा एंड यहीं पर भी सेम वही लॉक लगा देना है
और यहाँ पर देखिए अपनी इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे छिपाना चाहते हो वो यहाँ पर छिपा सकते हो। आपकी जो सेफ्टी है वो एकदम सेफ रहेगी, कोई भी यहाँ पे देख नहीं पाएगा, बस लोग थोड़ा सा मजबूत लगा लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस मोबाइल के और भी बहुत सारे मजेदार फीचर्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही हम सेटिंग्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे फ्लक्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला आप देखोगे, इसके पहाड़ के पीछे आपका टाइम वगैरह शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी फोटो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर आईफोन की तरह दोस्तों आपके इस मोबाइल के अंदर भी जो टाइम वगैरह है वो पीछे की साइड में दिखाई देगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आइकन्स का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आपकी जितने भी आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आप शेप चेंज कर सकते हो, अलग अलग डिजाइन इनकी बना सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी देखिए फोटोज, कैमराज, क्लॉक वगैरह कुछ इस तरह के हैं, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इनकी डिजाइन कुछ इस तरह की हो चुकी है। या फिर मैं इसके ऊपर ऐसे टैप करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह की, मटेरियल के अंदर करोगे ऐसे हो जाएगा, और पेबल के अंदर करोगे कुछ इस तरह का हो जाएगा। या फिर जैसे आप कस्टम के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर देखिए अभी आपका जो शेप है वो कुछ इस तरह का है, तो मैं इसका शेप ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, जो भी आपको सही लगे वो यहाँ पे कर लेना है। अब दोस्तों आप इनको अंदर से भी बड़ा या छोटा कर सकते हो। जैसे कि कैमरा कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको अंदर से देखिए पूरा छोटा कर लेता हूँ, या फिर बड़ा करना चाहो बड़ा कर लीजिए, अपनी मर्जी से इनको कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। और जैसे ही नीचे जाओगी, इनकी जो आइकन की साइज है उसको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। देखिए आइकन की साइज बड़ी हो जाएगी, छोटी करना चाहोगे छोटी हो जाएगी, जैसी भी साइज आपको करनी है वैसे यहाँ पे कर लेना है। एंड नीचे जाओगे, यहाँ पे देखिए जो नेम दिखाई दे रहे हैं, फोटोज, कैमराज, क्लॉक वगैरह, इनके नेम को भी आप देखिए बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा करना है, या फिर छोटी करना चाहो साइज को छोटी कर दो। या फिर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे ये जो नेम है वो देखने ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको हाइड कर देता हूँ। अब आपके कोई भी नाम वगैरह शो नहीं होगा। इनमें से जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपकी जो भी लिखावट रहती है, जो भी लिखा हुआ रहता है, उसकी डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस डिज़ाइन में कर लेता हूँ, या फिर ऐसे कर लेता हूँ। या फिर आप मोर के अंदर जाकर और भी अलग-अलग डिज़ाइन्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। या फिर जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है उसको भी आप बड़ा या छोटा करना चाहो वो कर पाओगे। या फिर जो फ़ॉन्ट का वेट है, जैसे कि अभी कुछ इस तरह का है, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखिए डार्क हो चुका है। या फिर कुछ इस तरह से करना चाहो ऐसे हो जाएगा। जैसे भी आपको सही लगता है वैसे यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। एंड यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिलता है। कलर्स का क्या मतलब है? जैसे कि मैं नीचे लेके आता हूँ, देखिए किसी भी चीज़ को ऑन करता हूँ, वो ब्लू कलर के अंदर शो हो रही है। पर आप चाहते हो कि मुझे तो ब्लू कलर अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई दूसरे कलर में करना है, तो यहाँ पे कस्टम के अंदर जाना है। बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएँगे। जैसे कि मैं ये वाला कलर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। या फिर मैं ये वाला कलर करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए ये वाला कलर हो जाएगा। तो जो भी कलर आपका फेवरेट है वो कलर कर लीजिए। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, हर जगह हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करते हो, कैलकुलेटर के जो लोगो होते हैं, या फिर सेटिंग्स के अंदर जो लोगो होते हैं, सभी का कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे मोबाइल के अंदर नीचे की साइड में कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है। अगर आपके बटन से आप मेरी तरह करना चाहते हो, या फिर आपके भी मेरी तरह है, तो आप यहाँ पे बटन्स लाना चाहते हो, तो काफी आसानी से ये चीज कर सकते हो। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, सबसे नीचे जाना है, सिस्टम एंड अपडेट के अंदर जाना है। यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अभी गेस्चर्स कर रखा है, तो यहाँ पे बटन्स आपको कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो बैक बटन वगैरह ये जो है वो आ चुके हैं। अब अगर आप लेफ्ट हैंडी हो, लेफ्ट हैंड से आप मोबाइल को यूज करते हो, तो ये जो बैक बटन है इसको आप लेफ्ट हैंड के अंदर भी लेके जा सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से ये लेफ्ट हैंड के अंदर चला जाएगा। राइट हैंड के अंदर रखना चाहते हो, राइट हैंड के अंदर कर लो। जैसा आपको सही लगता है वो यहाँ पे ट्राई कर लेना है। दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है, आप एक हाथ से मोबाइल को यूज कर रहे होते हो, तो आपको उस फोल्डर के अंदर से कोई ऐप ओपन करना है, या फिर देखिए ये फोटोज ओपन करना है, तो आपका अंगूठा वहां पे पहुंच ही नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे करना है और सारे के सारे एप्स नीचे आ जाएंगे। अब मुझे जैसे कि फोटोज को ओपन करना है, डायरेक्ट यहाँ से कर पाऊंगा। और ये सेम चीज अगर आप लेफ्ट हैंड से करना चाहते हो, तो लेफ्ट हैंड से भी करके किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल में ऐसा नहीं होता है तो काफी आसानी से कर सकते हो। बस स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के अंदर चले जाना है, आइकन पुल डाउन गेस्चर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। फिर आप भी मेरी तरह ऐसे करके इन एप्स को नीचे लेके आ सकते हो। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर सर्दियों के लिए भी काफी तगड़ा फीचर मिलता है। जैसे कि दोस्तों बहुत सी बार आप ग्लव्स वगैरह पहन के रखते हो, तो फिर क्या होता है, आप अपने मोबाइल को चला नहीं पाते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, एक्सेसिबिलिटी के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आपको ग्लव्स मोड मिलता है, तो मैं यहाँ पे एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी हमारा जो ग्लव्स मोड है वो ऑफ है। मैं यहाँ पे मोबाइल को चला के दिखाता हूँ, देखिए चल ही नहीं रहा है। और जैसे ही मैं ग्लव्स मोड को ऑन करता हूँ, और अब मैं आपके मोबाइल को यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, देखिए
मोबाइल काफी आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों जब भी आप ग्लव्स वगैरह पहन के रखते हो तो ग्लव्स मोड को ऑन कर लीजिए, ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूं। जैसे कि दोस्तों आप अपना ये जो मोबाइल है अपने बच्चों को देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि वो यूट्यूब का बोलकर कोई गेम वगैरह ना खेलने लग जाए या फिर दोस्तों कोई दूसरी चीजें ना देखने लग जाए। तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको जानने के बाद दोस्तों जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। वो कैसे मैं आपको समझाता हूं, बस ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पे नीचे जाना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद आपको थोड़ा और नीचे जाना है, मोर सिक्योरिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे जाओगे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसको ऑन कर देना है। अब आपको करना क्या है, वैसे आपने मोबाइल के लॉक तो लगा ही रखा होगा, जो भी आप स्क्रीन लॉक लगाते हो। अगर लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से इजीली जो भी लॉक लगाना चाहो वो लॉक यहाँ पे लगा भी सकते हो। अब आपको करना क्या है, जब भी आपका बच्चा यूट्यूब के लिए मांगे तो उसको यूट्यूब ओपन कर दीजिए, फिर रिसेंट्स एप्स पर जाइए, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको पिन कर दीजिए। अब ये जो ऐप है वो पिन हो जाएगा। आपका जो बच्चा इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। वो किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है। अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा, आप बाहर जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा तो होशियार है, वो खुद ही ऐसे अनपिन कर लेगा। तो अगर आपने अपने फोन के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप इस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक आपका बच्चा इसको अनपिन नहीं कर पाएगा। और वो जब भी आपसे लॉक पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर की साइड में इंटरनेट की स्पीड शो होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे जो लोगो आपको दिख रहे हैं इनके अलग अलग शेप्स आप ट्राई कर सकते हो, या फिर आप देखते हो कि यहाँ पे ऐसे करते हो तब कुछ इस तरह का आता है और इधर करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, तो आप इसको पुरानी तरीके की तरह करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। या फिर मैं एक बहुत ही कमाल की चीज और बताने वाला हूँ, वो क्या है, जैसे कि आपके कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आया हुआ रहता है तो आप उसको यहाँ से क्लियर करते हो, वो क्लियर हो जाता है। फिर बाद में आपको याद आता है कि मैंने तो सही से देखा भी नहीं था, कोई जरूरी चीज थी जो क्लियर हो चुकी है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में पूरी की पूरी हिस्ट्री सेव रहती है। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन। सबसे पहले स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बैटरी का जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल के अंदर है तो मैं इसको लूप के अंदर कर लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह की डिजाइन हो जाएगी। या फिर इसको वर्टिकल के अंदर कर लो, देखिए कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो जो भी डिजाइन आपको ज्यादा पसंद है इनमें से वो ट्राई कर सकते हो। और अभी देखोगे बैटरी के जो परसेंटेज है वो बाहर की साइड में दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनको अंदर की साइड में देखना चाहते हो तो जो बैटरी के परसेंटेज है मैं उनको अंदर की साइड में कर देता हूँ। देखिए अब अंदर की साइड में दिखने लग चुकी है। अब आप चाहते हो कि मुझे ऊपर इंटरनेट की स्पीड शो होनी चाहिए कि कितनी एमबी पर सेकेंड हमारा जो इंटरनेट है वो चल रहा है, तो यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है, इसको ऑन कर लीजिए। फिर आपके ऊपर की साइड में शो होने लग जाएगा कि कितनी एमबी पर सेकेंड आपका जो इंटरनेट है वो चल रहा है। और जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे क्विक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए स्प्लिट के अंदर है, जैसे कि अभी कुछ इस तरह का है, तो आप पुराने तरीके की तरह करना चाहते हो तो इसको क्लासिक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इधर से करते हो तो भी सेम आएगा, इधर से करते हो तो भी सेम आएगा। ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे आइकन्स मिलेंगे और नीचे की साइड में आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे टाइल शेप का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी इनकी जो शेप है वो गोल गोल है, तो आप चाहते हो मैं इनको इस तरह से करना चाहता हूँ, देखिए इनकी डिजाइन जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। या फिर आप थोड़ा अलग करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो जो भी इनमें से डिजाइन आपको करनी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको थोड़ा और बैक जाना है, मोर सेटिंग्स के अंदर जाना है। सबसे नीचे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप कुछ भी क्लियर करते हो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिल जाती है। यानी कि दोस्तों कुछ भी यहाँ से गलती से क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आकर देख सकते हो कि आपके पास क्या नोटिफिकेशन आया था, किस टाइम में नोटिफिकेशन आया था, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर आप ऐसे करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, पर मेरे मोबाइल के अंदर मैं ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है और ऐसे करता हूं तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने फोन के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, मोर के अंदर चले जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे, स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस कीजिए। अभी आपके यहाँ पे ग्लोबल सर्च होगा, आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स कर लेना है। फिर आप भी मेरी तरह ऐसे करके देखिए, कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन बार को नीचे लेके आ सकते हैं। दोस्तों पहले आपको पता होगा कि आईफोन के अंदर से हम कोई भी डाटा वगैरह नहीं ले सकते थे क्योंकि इसमें एयर ड्रॉप वगैरह नहीं मिलता है। पर अब की बार आपके ओप्पो के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है,
जैसे कि यहाँ पे आपकी कोई भी फोटोज वगैरह रहती है या फिर वीडियोस वगैरह रहती है, वो यहाँ पे देखिए शेयर विथ आईफोन का ऑप्शन मिल जाता है। इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। फिर दोस्तों आप आईफोन से यहाँ पे कोई भी फोटोज वीडियोस वगैरह लेना चाहते हो, वो यहाँ पे इजीली ले पाओगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है, अपने आईफोन के अंदर ओ प्लस कनेक्ट को डाउनलोड कर लीजिए। फिर दोस्तों एयरड्रॉप की तरह यहाँ पे आपके ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी अपनी फोटोज वीडियोस वगैरह इस मोबाइल से उसमें भेजना चाहते हो या फिर उस मोबाइल से इस मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो, तो एकदम इजीली काफी अच्छी स्पीड में हो जाएगी और क्वालिटी भी एकदम ओरिजिनल रहेगी। दोस्तों क्या आपको पता है, आपके मोबाइल के अंदर पूरी की पूरी डिटेल सेव रहती है कि आप पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज करते हो, मोबाइल में क्या क्या यूज करते हो, कौन कौन से एप्स को ज्यादा यूज करते हो। बस इसको देखने के लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको डिजिटल वेलबींग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आज का दिखाता हूं मेरे मोबाइल का। तो यहाँ पे मैंने 19 मिनट के लिए मोबाइल को यूज किया है और 8 बार इसका लॉक खोला है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप पूरे एक महीने का देख सकते हो। एंड नीचे जाओगे तो कौन कौन से ऐप को कितनी बार ओपन किया है। तो आज देखिए मैंने 26 बार सेटिंग्स को ओपन किया है, 3 बार कैमरा को ओपन किया है। और जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, नोटिफिकेशन मेरे पास आज एक ही आया है, वो भी कौन से, प्ले स्टोर के अंदर। तो मेरा मोबाइल तो अभी नया है, आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर देखोगे कितने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, कौन कौन से एप्स के अंदर आते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे 19 मिनट आज मैंने मोबाइल को यूज किया है, तो जैसे इसके ऊपर टैप करता हूँ, यहाँ पर भी आप पूरे एक महीने की डिटेल देख पाओगे। एंड नीचे जाओगे तो मैंने कौन कौन से एप्स को कितनी मिनट के लिए यूज किया है। जैसे कि सेटिंग्स को 16 मिनट के लिए यूज किया है, कॉन्टेक्ट को 1 मिनट के लिए यूज किया है। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल के अंदर जाकर जरूर देखिए कि जो आपका कीमती समय है, आप कौन से ऐप के अंदर ज्यादा बिता रहे हो और पूरे दिन में मोबाइल को कितने घंटे तक यूज कर रहे हो। तो यार दोस्तों ये वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर ये हिडन फीचर्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, या फिर आप चाहते हो कि मैं इस मोबाइल के ऐसे हिडन फीचर्स और लेकर आऊं, तो आप कमेंट कर दो, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और यार वीडियो तो आपने पूरी देख ली है, पर गलती से अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।